गाइस, क्या आपके साथ भी OLX पे फ्रॉड हुआ है? अगर नहीं तो जान लीजिए कि OLX पे भी जब कोई भी आप सामान खरीदते हैं या बेचते हैं तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, आपका अकाउंट खाली किया जा सकता है। कैसे? आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि OLX पे आपके साथ किस तरीके से जो है ठगी की जाती है। रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड के साथ जो है फ्रॉड हुआ है OLX पे, जिसमें कि उन्होंने एक बाइक देखी थी। ठीक है, आप देख सकते हैं किस तरीके का जो बाइक के फोटोज थे वहां पे OLX पे उनको देखने को मिल गए। उसके बाद उन्होंने उस पर्सन से कांटेक्ट किया, उसको मैसेज किए और डील फाइनल की। ठीक है, 20,000 में जो है डील फाइनल हो गई। ठीक है, उस बंदे ने जो है उनको बताया कि मैं जो है एक आर्मी ऑफिसर हूं और मैं एयरपोर्ट पे जो है नौकरी करता हूं। ठीक है, और इस तरीके के कई केसेस जो है होते हैं। इवन दो ये सिर्फ बाइक का नहीं है, मैंने एक बार मैं आप लोगों को बता दूं कि एड पोस्ट किया था एक मकान का। ठीक है, कि 1 BHK फ्लैट जो है वो रेंट पे है। उसमें भी सेम ऐसे ही एक बंदे का कॉल आया था जो बोल रहा था कि मैं एक आर्मी ऑफिसर हूं और मैं जो है एयरपोर्ट पे काम करता हूं। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको पता है फ्रॉड है तो आप सीधा बोल दोगे कि ठीक है भाई, आर्मी ऑफिसर हो, अपनी जगह बने रहो, कौन से एयरपोर्ट पे हो, आप दो चार जानकारी लेके ब्लॉक कर दोगे, आपको पता है कि फ्रॉड है। लेकिन अगर आप नहीं जानते हो तो आप बोलोगे कि ठीक है भाई, अब इंसान ऐसा भी नहीं है कि डायरेक्टली बिलीव कर ले। आप बोलोगे कि ठीक है, अपनी आईडी कार्ड भेजो। इनके पास फेक आईडी कार्ड्स रहते हैं लोगों के, जो ये लोग मंगाते हैं। कैसे मंगाते हैं वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो आप बोलोगे कि मेरे को आईडी कार्ड भेजो, आधार कार्ड भेजो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको भेज देंगे जो भी आप इनसे मांगोगे। ठीक है, और उसके बाद आप भी बिलीव करोगे कि भाई बंदा सामने वाला प्रॉपर आईडी कार्ड भेज रहा है। जब आप देखोगे उसका नाम होगा, फोटो होगा, आधार कार्ड से मैच करोगे, सेम फोटो आपको वहां भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों चीजें जब सेम होगी तो आदमी विश्वास कर लेता है कि भाई ये जेन्युइन बंदा ही है। ठीक है, और आर्मी में है तो फ्रॉड तो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है की जाती हैं आपको मैनिपुलेट करने के लिए, आपको ये विश्वास दिलाने के लिए कि ये जो बंदा सामने आपको कोई आइटम बेच रहा है या आपसे खरीद रहा है वो एक जेन्युइन पर्सन है। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो पहचानना कैसे है और ये किस तरीके से फ्रॉड करते हैं मैं बता देता हूं। तो मैंने जैसा कि बताया कि 20,000 का जो है बाइक उनको पसंद आया। ठीक है, मेरे फ्रेंड को, और उन्होंने वहां पे वो बाइक जो है उनसे खरीदने के लिए बात की। उन्होंने बोला कि मेरी जो बाइक है वो एयरपोर्ट पे खड़ी हुई है अभी इस लोकेशन पे, और मैं अभी वहां पे नहीं हूं, आप जाके एक बार बाइक देख लीजिए। लेकिन बाइक देखने से पहले आपको जो है 2,000 रुपए बुकिंग अमाउंट आपको देना पड़ेगा, जो कि आपके 20,000 में से डिडक्ट हो जाएगा। आपको सिर्फ 18,000 बाकी का पेमेंट करना पड़ेगा। और ये जो 2,000 है इसका भी मैं आपको प्रॉपर एक रिसिप्ट दूंगा। ठीक है, GST वाला। अब भाई सामने से कोई बोल रहे कि ठीक है 2,000 मतलब मांग रहा है, ऊपर से डिडक्ट भी कर रहा है उसे 20,000 में से जितने का उसने बोला आपसे। ठीक है, तो नॉर्मली बंदा पे कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद उन्होंने एक प्रॉपर रिसिप्ट बना के जो है फेक रिसिप्ट उनको भेज दी। ठीक है, आप देख सकते हो किस तरीके से जो रिसिप्ट है वो दिखाई देती है इस तरीके की, या और भी तरीके की ये जो रिसिप्ट है आपको भेज सकते हैं। डिपेंड करता है कि किस तरीके का ये जो स्कैम है आपके साथ कर रहे हैं। इसमें यहाँ पे सारी चीजें कि व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर, ये सारी चीजें जो है मेंशन करके भेजते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स के नाम पे आपको फेक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं और 2,000 लेने के बाद आपको एक फेक इंटरनेट से जनरेटेड इनवॉइस बिल जो है प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, ये सबके बाद जब आप वहां पर्टिकुलरली पहुंचते हो जिस लोकेशन पे उन्होंने बाइक बताया है, बाइक, कार, कोई भी चीज जो वो लोग फ्रॉड आपके साथ करना चाह रहे हैं वो आपको वहां नहीं मिलेगी। क्योंकि मेरे फ्रेंड के साथ यही हुआ, वो वहां लोकेशन पे भी पहुंच गए। ठीक है, लेकिन जब वहां लोकेशन पर पहुंच गए तो वहां पे उनको कोई भी बाइक देखने को नहीं मिली। अब यहाँ पे क्या करते हैं ये लोग, बोलते हैं कि अभी रिसेंटली वो बाइक मुझे पता नहीं था और ये बाइक जो है यहाँ की जगह इस लोकेशन पे है। ठीक है, तो आप उस पर जाके देख लीजिए। मतलब ये आपको घुमाते रहेंगे। और दूसरी चीज कि अब आपसे ये पूरा पेमेंट मांगेंगे, और उनके साथ भी यही हुआ। 2,000 का पेमेंट करने के बाद उन्होंने उसको 18,000 की पेमेंट और कर दी। उनको बोलते हैं कि आप जो है बाकी का पेमेंट जो है कर दीजिए और बाइक इस लोकेशन पे खड़ी है, आप जाके ले सकते हो। बकायदा लोकेशन आप देखोगे इंटरनेट पे, आपको प्रॉपरली सारी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन ये सब कुछ फेक होता है। ठीक है, जब आप लोकेशन चेक करोगे तो वहां पे वो जो बाइक का फोटो है, ठीक है, वो भी आपको इस तरीके से भेजा जाता है कि आपको लगेगा कि बाइक इसी लोकेशन पे ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पूरा पेमेंट कर दिया। उसके बाद जब आप इन्हें कांटेक्ट करेंगे तो ना इनका कांटेक्ट लगेगा, कुछ भी आप किसी भी तरीके से, चाहे OLX पे मैसेज करेंगे या जिस व्हाट्सएप नंबर से आपने फोटो और आधार कार्ड इनसे लिया था, वो भी आप चाहोगे कि अब मैं ट्राई करके कॉल कर लूं तो वो नहीं होगा।
ठीक है, तो इस तरीके से ये जो फ्रॉड है वो किया जाता है। अब दूसरी चीज कि पहला तो इस फ्रॉड से बचना कैसे, और दूसरा कि अगर ये फ्रॉड आपके साथ हो गया है तो अब करना क्या है। तो बचने के लिए सबसे पहली बात कि आपको जब भी कोई इस तरीके का झांसा दे कि मैं एक आर्मी ऑफिसर हूं और मैं यहाँ पे बाइक सेल कर रहा हूं, तो आपको इन चक्करों में नहीं पड़ना है। ठीक है, जनरली कोई भी बंदा इस तरीके से नहीं बताता है खुद को। अगर वो खुद को एज अ आर्मी मेंबर या एज अ एयरफोर्स मेंबर या इस तरीके से आपको बता रहा है कि मैं इसमें काम करता हूं, ठीक है, आईडी कार्ड भेज रहा है। सबसे पहली बात यार, कोई भी आईडी कार्ड नहीं भेजता है ऐसे नॉर्मली। और दूसरी चीज, मैंने जैसा बताया था कि वो फेक आईडी कार्ड उनके पास कहां से आए। तो गाइस, जब ये पेमेंट्स वगैरह किए गए तो आपसे भी आधार कार्ड मांगा गया, आपसे भी आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे गए। ठीक है, ये दिखाने के लिए कि भाई तुम मेरे डॉक्यूमेंट ले रहे हो तो आप भी अपने डॉक्यूमेंट्स दो। लेकिन अब उन डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल दूसरे लोगों के साथ ठगी करने के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पैसा तो गया ही, लेकिन साथ में आपने जो डॉक्यूमेंट्स उनको सेंड किए थे उनका भी खतरा है गलत यूज होने का। क्योंकि उसके बाद अगर वो किसी के साथ चीट करते हैं तो साइबर कंप्लेंट जो होगी वो आपके नाम पर होगी, क्योंकि वहां पे आपका आधार कार्ड यूज हो गया है। क्या करना है इससे बचने के लिए? जब आपके साथ ये फ्रॉड हो गया है, आप एफआईआर जब करोगे या साइबर कंप्लेंट जब करोगे, वहां पे आपको ये चीजें मेंशन करनी है प्रॉपरली कि मेरा आधार कार्ड, मेरा पैन कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपने शेयर किए हैं ये लिए गए हैं। ठीक है, जिससे अगर फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वो कंप्लेंट शो कर सकते हो। और एफआईआर अगर आप कर रहे हो तो एफआईआर में भी आपको ये चीजें मेंशन करवानी है। ठीक है, क्योंकि बाद में आपके पास कोई प्रूफ नहीं बचेगा कि मैंने जो है इस तरीके से मेरा कार्ड किसी ने यूज किया है। आपके पास प्रूफ होना चाहिए, तभी आप क्लेम कर सकते हो कि मैंने ऑलरेडी इसकी कंप्लेन करा रखी है और मेरा आधार कार्ड का या पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल किया गया है। तो एक तो हो गई ये चीज। दूसरी चीज कि पैसा आ गया, अब उसके लिए क्या करें। आपका पैसा गया, आपको पता चल गया फ्रॉड है, तुरंत के तुरंत आप साइबर कंप्लेन कर दो ऑनलाइन। और अगर वर्किंग डे है, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे अगर वर्किंग डे है तो आप तुरंत साइबर ऑफिस चले जाओ, उसको बता दो कि इस तरीके से मेरे साथ फ्रॉड हुआ है और उस अकाउंट को फ्रीज करवाओ जिसमें आपने पैसा भेजा है। ठीक है, और एक और चीज, ये पेमेंट के लिए मेनली ना आपको यूपीआई आईडी देंगे ना आपको अकाउंट नंबर देंगे, ये आपको एक क्यूआर कोड जो है आपको एक सेंड करेंगे। क्यूआर कोड से हम किसी को ट्रैक नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे बड़ा इश्यू ये है। तो इसीलिए किसी भी अनजान व्यक्ति को क्यूआर कोड पे पेमेंट मत कीजिए। किसी भी तरीके का लेन देन करना है आपको, और अगर वो बंदा आपके लिए अनजान है तो आप उसे क्यूआर कोड पे मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि उससे उसे ट्रैक नहीं किया जा सकता। हालांकि वो पैसा अकाउंट में ही जाएगा, तो साइबर यहाँ पे अगर इन्वेस्टिगेट करती है तो उस अकाउंट को फ्रीज कर सकती है। ठीक है, तो उस अकाउंट को सबसे पहले फ्रीज करवाइए। उसके बाद अगर वो पैसा होल्ड हो जाता है, साइबर क्राइम ऑफिसर आपको बोलता है, जो आपका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, कि हमने जो है अकाउंट फ्रीज कर दिया है और उसमें इतना पैसा जो है आपका होल्ड हो गया है, तो उसके बाद आपको ये पैसा मिलने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। आप साइबर क्राइम कंप्लेंट जिस ऑफिसर के साथ किया है आप उससे बात कीजिए। अगर आपने एफआईआर भी किया है तो कोर्ट ऑर्डर लेकर के उस पैसे को आप वापस ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए गाइस कि ये सिर्फ एक तरीके का फ्रॉड नहीं, इसी तरीके के कई तरीके के फ्रॉड्स हैं। चलो, ये तो मैंने बात बताई कि आपने कुछ देखा और पसंद किया और आपने पेमेंट कर दिया। दूसरा एक फ्रॉड बताता हूं। ठीक है, कॉमन फ्रॉड है बहुत से लोगों को हो सकता है जो वीडियो देख रहे हो पता हो, लेकिन मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं गाइस कि अगर आप लोगों को ये स्कैम पता भी है तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके फैमिली या फ्रेंड में किसी को नहीं पता हो। ठीक है, तो एटलीस्ट उन तक ये जानकारी जो है पहुंच सके। तो दूसरा जो फ्रॉड है वो क्या है कि आपने कोई चीज पोस्ट की, जैसे कि मैंने बहुत पहले एक गिटार पोस्ट किया था। ठीक है, कि मैं 7,000 का 8,000 का कोई गिटार जो है भेज रहा हूँ। एक प्राइस डिसाइड कर लेते हैं, 7,500 का जो है मैं बेच रहा हूँ। सामने वाले बंदे का कॉल आता है, मैसेज आता है OLX पे कि मैं जो है इसे 7,000 मतलब एक 100-200 रुपए कम करके या इवन 7,500 में भी वो खरीदने के लिए तैयार है। आपको क्या लग रहा है कि वो जेन्युइन होगा? ठीक है, मैं एक तरफ हो भी सकता है जेन्युइन हो, लेकिन यहाँ पे चीजें क्या आ जाती है। वो मुझे कॉल करता है, मैंने कहा भाई ठीक है, मेरे को प्रॉपर प्राइस दे रहा है पूरा का पूरा जो मैंने पोस्ट किया है, 100-200 कम भी दे रहा है तो इट्स ओके। ठीक है, उसके बाद वो बंदा बोलेगा आप अपना नंबर दो। मैंने उसको नंबर दिया, कॉल करता है वो और बोलता है कि आपका जो गिटार है मुझे बहुत पसंद आया है और मैं इसे खरीदने के लिए तैयार हूं, आप कहाँ रहते हो? नॉर्मल वो बात करता है। मैंने कहा ठीक है भाई, आ जाओ फिर आप लेने गिटार। तो बोलता है कि देखिए मैं अभी तो बाहर हूं, मैं इस सिटी में नहीं हूं जिसमें आप रहते हो। ठीक है, मैं 2-3 दिन में इस सिटी में आने वाला हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये गिटार किसी को ना दें, तो मैं आपको जो है 7.5 अभी की अभी डाल दे रहा हूं।
ये यहाँ पे फ्रॉड वाली बात हो जाती है। तो ये एक तरीका जो है फ्रॉड करने का। अब इसमें कैसे फ्रॉड करते हैं, उसने बोल दिया मैं एग्री हो गया, मान के चलिए कि बोल दिया ठीक है भाई डाल दो। फिर अब वो क्या करेगा, बोलेगा मैं आपको पहले 1 रुपया भेज रहा हूँ जिससे वो किसी और को सेंड ना हो जाए, आप चेक करिए 1 रुपया आपके अकाउंट में आया है कि नहीं। मान के चलिए मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये, तो वहां पे वो मुझसे बोलेगा ठीक है 1 रुपये की पेमेंट की लिंक भेजेगा वो मुझे। पहली बार वो मेरे अकाउंट से कटेगा वो 1 रुपया, ठीक है। लेकिन उसके तुरंत बाद क्या होगा, वो बंदा मुझे एक लिंक भेजेगा जिस पे जाके मैं पेमेंट करूंगा और वो 1 रुपए की पेमेंट उसको होगी। लेकिन वो क्या, वो तुरंत की तुरंत मुझे 2 रुपए ट्रांसफर करेगा। इससे क्या होगा, मेरे अकाउंट में 10,000 1 रुपया हो जाएगा, मतलब 1 रुपया काटा और 2 रुपए आए। अब वो क्या बोलेगा कि भाई देखो मैंने आपने इस लिंक पे जाके 1 रुपया पे किया और आपके अकाउंट में 1 रुपया आ गया, यूपीआई पिन आप डालोगे। याद रखो जब भी आप किसी भी पेमेंट को करने के लिए यूपीआई पिन डाल रहे हो तो ये आपके अकाउंट से पैसा कटेगा, आपको पैसा मिलने नहीं वाला है, ठीक है। किसी भी तरीके का कैशबैक ऑफर आपको दिया जा रहा हो, जो भी मेरे रिलेटिव्स है मैंने उनका सुना, फोन पे का कैशबैक का वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आपसे यूपीआई पिन डालने को बोला जा रहा है पेमेंट लेने के लिए, तो ऐसा नहीं होने वाला, आपके अकाउंट से वो पेमेंट कटेगा, आपको पेमेंट मिलेगा नहीं, ठीक है। तो आपने 1 रुपया जो है भेजा, 2 रुपये आपके अकाउंट में डाल दिए, बंदा आपसे बोलेगा कि आपके अकाउंट में 1 रुपया आ गया, आपने सेंड किया था, अब आप बताइए आपके अकाउंट में कितना रुपए है, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोल दोगे कि भाई हाँ मेरे अकाउंट में 10 थे, अभी 10,000 1 रुपया हो गया, तुम भेज दो 7,500 बाकी का पेमेंट। तो बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको 7,500 भेज रहा हूँ। अब वो 10 क्यों नहीं बोल रहा है, 10 वो चाहे तो 10,000 पूरा आपसे करवा ले, क्योंकि अब 7.5 के 10 तो नहीं देगा ना वो आपको गिटार के, यहाँ पे आपको शक हो जाएगा। इसलिए वो आपसे फिक्स 7,500 में बात करेगा कि आप एक काम कीजिए अब 7,500 ले लीजिए, आपको लिंक भेज रहा हूँ, सीधा आप पेमेंट उस पर डाल दीजिए। जैसे ही आप यूपीआई पिन डालोगे 7,500 गए, उसके बाद आप कॉल करोगे मैसेज करोगे, कुछ नहीं होने वाला, वो बंदा कॉल भी नहीं उठाएगा, ब्लॉक करके आपको बैठा होगा। तो इस तरीके के बहुत फ्रॉड्स जो है चल रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे जिससे लोगों को अवेयर किए जा सके। OLX पे बहुत तरीके के फ्रॉड्स जो है चल रहे हैं, चाहे आप कोई चीज पोस्ट कर रहे हो सेल करने के लिए या कहीं से आप कोई चीज खरीद रहे हो, दोनों में आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। आपको ये सावधानियां जो वीडियो में बताई गई हैं उनको बरतना है, ठीक है। और किसी भी ऐसे बंदे पे विश्वास नहीं करना है, ठीक है, जो कि आर्मी ऑफिसर बोलता है या इस तरीके की। और दूसरी चीज गाइस कि जब आप इनसे बात करते हैं तो ये आपको इस तरीके से इस टोन में बात करते हैं ना कि आपको डराने की कोशिश करते हैं कि आप नहीं भेज रहे हो पेमेंट, मतलब चिल्लाने लगते हैं। तो नर्वस नहीं होना है, बोल देना नहीं भेज रहा हूं, ठीक है, नर्वस नहीं होना है। मैंने खुद ये लोगों से डील किया है कई बार, जब मैं कुछ चीज पोस्ट करता हूं इस तरीके के कॉल्स मुझे आ जाते हैं, तो ये लोग बहुत चिल्लाते हैं कि पेमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, जल्दी बताओ। मतलब जैसे कि मतलब आपको बहुत जल्द से जल्द डराते भी हैं और बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी पेमेंट करो, ठीक है, ये एक्सेप्ट करो पेमेंट। तो आपको डरना नहीं है, ठीक है। और आप जब भी कोई चीज पोस्ट करें सेल करने के लिए या बाय करने के लिए, आप जो है OLX पे देख रहे हैं, और ऐसा OLX के साथ ही नहीं, जो भी प्लेटफॉर्म जहां से भी आप कोई चीज खरीद रहे हो, ये वहां पे जो है फ्रॉड हो सकता है, तो आपको इस फ्रॉड से बचना है। ओके, उम्मीद करता हूँ गाइस वीडियो जो है पसंद आई होगी। थैंक यू गाइस। I hope you like the video. Please subscribe to my channel. Thank you guys. Please like, share and comment.